वसंत वैली पब्लिक स्कूल, गांव लड्ढा, जिला संगरूर में श्री संजय गुप्ता, चेयरमैन वसंत वैली पब्लिक स्कूल संगरूर के मार्गदर्शन एवं श्री वीरेंद्र महाशय, संरक्षक भारत विकास परिषद पूर्व पंजाब के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 6 नवंबर 2024 को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री अनिल मित्तल, चेयरमैन हेरिटेज पब्लिक स्कूल भवानीगढ़ ने की और मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप ऋषि, IAS उपायुक्त जिला संगरूर तथा विशिष्ट अतिथि इंजीनियर शिव आर्य, चेयरमैन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर सम्मिलित हुए। समारोह का उद्घाटन श्री जगन्नाथ गोयल, श्री सतपाल आर्य, श्री हिमांशु मदान, श्री जितेंद्र मल्होत्रा ने दीप प्रज्वलित करके एवं ड्रॉ निकालकर और बच्चों को बैजेस प्रदान करके किया। इस समारोह में प्रोफेसर सरोजनी सैदा, प्रोफेसर परमजीत जोत कौर, प्रोफेसर डॉक्टर अनु गौड़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। बॉबी मल्होत्रा, गुरशरण सिंह, मानव वैद, चंद्रशेखर के साथ आज का समारोह संपन्न हुआ और इसके साथ साथ स्कूल की मैनेजमेंट, विशेष रूप से श्री संजय गुप्ता जी, श्रीमती दीपिका गुप्ता जी, श्री मानिक गुप्ता जी, प्रिंसिपल अनीता जी, इन सब का वेद प्रचार मंडल की ओर से हार्दिक हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस समारोह को कामयाब करने में, सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता की कुछ झलकियां। आज की प्रतियोगिता के लिए बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले ये बताओ, पार्टिसिपेंट्स हाथ खड़ा करके बताएंगे कि इसके जो नियम है वो किस किस से पढ़े हैं। पक्का पढ़े हैं ना? आपको दिल्ली जाना है, सबसे पहले आप सर्च करोगे कि वहां जाने का रास्ता कौन सा ठीक रहे, फिर आप सर्च करोगे ट्रेन से जाना, टिकट बुक करानी है और वहां भी देखोगे स्टेशन पर किस समय पहुंचना है, हमारी गाड़ी किस समय पहुंचेगी। ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन अगर इतना इंपॉर्टेंट विषय है, मैं स्कूल लेवल पे भी ये बात को आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी ड्यूटी असाइन होती है तो उसका पहले से आप स्वाध्याय कर लें कि किस प्रकार से इसे मुझे मैनेज करना है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना पता हो तो बताइए कैसे काम चले। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि 5 मिनट में दूसरी बैल होगी, वो आपने होने नहीं देनी है। उस बैल से पहले ही आप समाप्त कर लें। अगर 5 मिनट की बैल शुरू हुई है तो जो शब्द आपके मुंह में है, मुख में है, माउथ में है, उसको अंदर ही रखिएगा, मत निकालिएगा बाहर। बैल के बाद आपने एक शब्द भी बोला तो आपका सारा का सारा जो है वो डिस्क्वालीफाई होने की वजह से समाप्त हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 3 मिनट से पहले और 5 मिनट के बाद नहीं करना। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो टॉपिक आपको दिया है उस पर आपने बोलना है। वो टॉपिक्स हमारे जजेस के पास है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। हमारे मध्य में इंजीनियर शिव आर्य जी पधार चुके हैं, जो कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में, जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियर शिव आर्य जी, आप चेयरमैन हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के और आपके मार्गदर्शन में ये प्रोमिनेंट स्कूल्स में से एक है संगरूर में। आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी भी पधार चुके हैं। उन सब के लिए भी, उनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो मैं माननीय शिव आर्य जी के संबंध में आपको बता रहा था। आप चेयरपर्सन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संगरूर।
जो कि नर्सिंग प्रोग्राम्स और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। आप डायरेक्टर हैं लुधियाना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रनिंग ऑल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स। आपकी देखरेख में लुधियाना में भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है आपका है, और आपके मार्गदर्शन में स्कूल जो है वो जो नंबर 1 जो एजुकेशनल मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल अवार्ड है दुबई बीइंग नंबर 1 स्कूल इन संगरूर, वो आपको प्राप्त हुआ है, आपके स्कूल को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि वो आज इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए हमारे मध्य में है। नारी नरक ना जानिए सब संतन की खान, जाने हरिजन उपाजय सोई रतन की खान। नारी निंदा ना करो नारी रतन की खान, नारी से नरकोत है ध्रुव प्रहलाद समान। सभा में उपस्थित आदरणीय सभासदों व मेरे प्रियजनों को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष धरा का आधार नारी के विषय पर चंद बातें करना चाहती हूँ। साथियों, जिस देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश में नारी सम्मान पर प्रश्न चिन्ह सचमुच चिंता का विषय है। जब हम देखते हैं कि दूध पीती बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला तक असुरक्षित है, तो हमें शक होता है कि हम उसी देश के रहने वाले हैं जिस देश में कन्याओं की पूजा करके उनसे कल्याण की मांगना की जाती है। जो जगत जननी है, जो समस्त संसार की निर्माता है, उसे अपमानित देकर सचमुच हृदय रो उठता है। हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। ब्रिटिश नॉवलिस्ट विलियम गोल्डिन कहते हैं कि वे औरतें मूर्ख हैं जो अपने आप को पुरुषों के बराबर समझती हैं। नारी ना तो कभी पुरुषों के बराबर थी, ना कभी हो सकती हैं, क्योंकि वे हमेशा पुरुषों से कई ज्यादा आगे रही हैं। अगर माँ ना होती तो इस संसार का निर्माण कैसे हो पाता? अगर माँ ना होती तो वे कौन सी शक्ति होती जिससे संसार में चल रहे अत्याचार व अनीति को मिटाने के लिए शूरवीरों को धरती पर लाया जा सकता था। लेकिन आज वही अत्याचार, वही अनीति उस माँ के साथ, उस नारी के साथ की जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की एक युवा डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की बलात्कार हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिर भी कई दुष्ट प्राणी उस अपराधी का साथ देते हुए नजर आए कि आखिर रात्रि में वह युवा डॉक्टर क्या कर रही थी। चलो मान लिया आपने इसमें भी नारी को दोषी ठहरा दिया, लेकिन जब यही निर्दयता उन 2-2 साल की मासूम बच्चियों के साथ की जाती है, तो क्या आप उनका दोष लगाएंगे? इसमें गलती केवल उस अपराधी की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, जिस समाज के कारण आज भी वह मान्यता जिंदा है। और यही बात प्राचीन काल से चलती आ रही है। मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, इन पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिखाई। पुरुष एक उद्योगी इकाई है, परिवार बसाकर रहना उसका सहज स्वभाव नहीं है। ये तो केवल नारी की ही कोमल कुशलता है जो हमें बंधनों में बांधे रखती है। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजा व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। लेकिन फिर आज की नारी क्यों डरती है? आज की नारी क्यों भयभीत होती है? भाइयों से ही ना। अंतर केवल इतना है कि वे भाई किन्हीं और ही बहनों के भाई हैं और वे बहनें किन्हीं और ही भाइयों की बहन हैं। बस यही संस्कार, यही सोच आज इस वातावरण को प्रदूषित करने का कारण बन चुकी है। और उन लोगों को ये नहीं पता कि जब नारी हाथ में तलवार उठाती है तो झांसी की रानी बन जाती है, जब प्यार लुटाती है तो मीराबाई बन जाती है, जब कुर्बानी देने की बारी आती है तो कन्यादायी कहलाती है, और जब पत्नी धर्म निभाती है तो सावित्री कही जाती है, जब अग्नि परीक्षा से गुजरती है तो सीता माँ बन जाती है, और जब मुक्ता लुटाती है तो माँ कही जाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुनाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, मैं ब्रह्मास्त्र भी चलाऊंगी। तुम मुझे छू कर तो दिखाओ, खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी, तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी।
क्योंकि मैं हूँ धरा का आधार, आज की नारी। धन्यवाद। सम्माननीय जज, शिक्षकगण और प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आप सभी के समक्ष जीवन में संस्कार के महत्व पे अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपने विचार साझा करने के लिए मौका दिया गया। क्या आप सबने सोचा है हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? संस्कार हमारे व्यक्तित्व और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वह मूल्य है जो हमें हमारी संस्कृति, समाज और हमारे परिवार से हमें प्राप्त होती है और जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है। यह संस्कारों की नींव परिवार से शुरू होती है, जो हमारे संस्कारों को बढ़ाती है। बचपन में माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार हमारे जीवन की पहली पाठशाला का हिस्सा होते हैं। जीवन में हमें संस्कारों को अपना सबसे अच्छा कर्म मानने के लिए हमें परिवार से ही सिखाया जाता है। हम एक समाज का हिस्सा हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। हमारे संस्कारों की परीक्षा हमारे समाज में ही होती है। हम यह समझते हैं कि संस्कार हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाती है और हमारे समाज को एक अच्छे नागरिक के प्रदान करती है। समाज के प्रति हमारे संस्कार हमें हमारे संस्कारों की ओर लेकर जाती है। हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां ही हमारे संस्कारों को दर्शाती है। शिक्षा केवल यही आधार नहीं है कि हमें ज्ञान दे, बल्कि एक चरित्रवान इंसान बनाना भी संस्कारों का ही काम है। स्कूल और शिक्षकों का भी हमें संस्कार देने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह वह मूल्य है जो हमें हमारे स्कूल, शिक्षकों और जो नैतिक शिक्षा हमारे विद्यालयों से मिलती है, उससे हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। आजकल के युवकों में संस्कारों की बहुत कमी हो चुकी है। जब संस्कारों में कमी होती है तब समाज में अपराध, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि हमारे समाज का ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। हमें यह समझना चाहिए कि संस्कार ही सुख सुविधाएं और धन ही सारा हमारे लिए सुखी जीवन का कारण नहीं है, बल्कि संस्कार हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कार हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि हमारे आचरण का तरीका, हमारी बातचीत का तरीका हो या फिर हमारे द्वारा लिए गए निर्णय। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि संस्कार हमारे जीवन का आधार है। संस्कार हमारे समाज और देश को एक अच्छा नागरिक प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे समाज की उन्नति होती है। धन्यवाद। जब बोलो तब हंसकर बोलो, कभी ना बातें रचकर बोलो। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण, जनसहमान और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज का जो मेरा विषय है वो है जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। वह आधुनिक भारत के महान चिंतक, देशभक्त और समाज सुधारक थे। उनके पिताजी का नाम करशमजी लालजी तिवारी और माता का नाम अंबाबाई था। उनके पिताजी कर कलेक्टर होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल के समाज सुधारक और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता को मानते हुए वेदों को छोड़कर दूसरे धर्म ग्रंथ
नहीं प्रमाणित करने का संदेश दिया था। उन्होंने वेदों में की गई मिलावट को दूर किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। वह स्त्री और पुरुष को समान देते थे। उन्होंने सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना 1875 में की थी। यह ग्रंथ हिंदी में लिखा गया था। इस ग्रंथ को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अजमेर में लिखा था। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य उस ईश्वर के हैं जिसने हमें बनाया है। हमें सभी से प्यार और प्रेम से बोलना चाहिए। हमें सभी से निम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। यही उनकी जिंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य था। फूलों की माला सजती है जिस तरह भारत की भूमि भी सजती है उस तरह उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का हमें उपदेश दिया। उन्होंने नारी जाति को शिक्षा प्रदान करने में बहुत सहयोग दिया। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और शिक्षा के क्षेत्रों में अपना सहयोग निभाया। इतना कहते हुए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का मेरा बोलने का जो विषय है वो है परमात्मा का निज नाम ओम। ओम परमात्मा का निज नाम है। ओम जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखें तो सिर्फ 2.5 अक्षर और समझे तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। ओम धार्मिक नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में एक पारंपरिक स्वरूप और ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम सर्वभौमिक है। ओम किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ओम सबका है। ओम ब्रह्मांड का सार है। ओम का उच्चारण ओम का उच्चारण संपद ओम के प्रतीक से ज्यादा पहचाना जाता है। ओम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ है। ओम का उच्चारण करते समय हमें ओम को 3 अक्षरों में नहीं बल्कि 2 अक्षरों की भांति ही उसका उच्चारण करना चाहिए। वैदिक परंपरा हमें सिखाती है कि ध्वनियों को किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। इसीलिए हमें उच्चारण के समय उनके नियमों की पालना करनी चाहिए। ओम का हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में महत्व। ओम का हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व है। ओम आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ओम सबसे श्रेष्ठ है। ओम का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। ओम से बिना हिंदू धर्म का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। ओम शादियों में, समारोह में और स्कूल की प्रार्थनाओं में बहुत ही वर्तमान में किया जाता है। ओम बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। दयानंद सरस्वती जी ने ओम को श्रेष्ठ माना था। हम सबको भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। आज देखें तो हमारी संस्कृति प्रार्थना और उच्चारणों से बहुत ही पीछे आ चुकी है। आज की युवा व्यवस्था में बच्चे अथक की बड़े भी आजकल प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम दिन में 10-15 मिनट या कुछ समय निकाल के हमारे परमात्मा का ध्यान करें। ओम हमारा पारंपरिक स्वरूप है। ओम से ही हमारे आर्य समाज में बहुत सी महत्वपूर्ण ग्रंथों में इसका उच्चारण हुआ है। ओम देखें तो सभी ग्रंथों में पाया जाता है, चाहे अंत में हो चाहे समाप्ति में हो। ओम बहुत ही श्रेष्ठ है। ओम हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ मंगल है। ओम हमें सही
आता है। अंततः आप सबसे यही निवेदन है और यही बोलना चाहूंगी कि अपने जिंदगी में पुरानी परंपराओं को वापस लाइए और ओम का ध्यान करिए। धन्यवाद। अच्छा नैतिक व्यवहार, व्यक्तित्व, आचरण और चरित्र। सदाचरण मनुष्य को अच्छा बनाता है। सचरित्रता यह सदाचरण का सबसे बड़ा गुण है। सदाचारी व्यक्ति का हर जगह गुणगान होता है। सचित्र विशेषता ही है जो मनुष्य को सबसे अलग और विशेष बनाती है तो मनुष्य भी एक जंतु ही, लेकिन यह सदाचरण ही है जो उसे विशेष बनाता है। सदाचरण, हमें सदाचारी बनना चाहिए ताकि हम इसे दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। सचरित्रता सदाचरण का एक गुण है, साथ में यह नैतिक का भी गुण है। बच्चे अन्य सदस्यों से बातचीत करते समय नैतिक मूल्यों का अनुकरण कर कुछ सीखते हैं। इसके अतिरिक्त रीति रिवाज जो सदाचरण का ही एक स्रोत है, इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विकसित किया जा सकता है। महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के हिसाब से बच्चे जब छोटे होते हैं वह तरह तरह के नैतिक मूल्यों को, उनके अंदर उम्मीदें होती हैं जो वो बड़े होकर उन्हें विकसित करते हैं। यह नैतिक मूल्य उन्हें अपने परिवार, अपने माता पिता से विरासत के रूप में मिलते हैं। सदाचरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यूं कपड़ों पर इत्र लगाकर खुद को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब हमारे किरदार से खुशबू आए। सदाचरण एक वह हथियार है जो जब हम दुनिया से चले जाते हैं लोगों की यादों में हमें जीवित रखता है। मनुष्य संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही हमने जाना है, लेकिन यह सदाचरण ही है जो हमें इस दुनिया में अमर बनाता है। सदाचरण में प्रमुख वाणी होती है। वाणी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, वो दिल का बहुत अच्छा है, यदि उसकी वाणी अच्छी नहीं, उसकी बोली अच्छी नहीं, तो इसका क्या लाभ? सब किराए पर पानी फिर जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सदाचरण सफलता की कुंजी है। हमें खुद सदाचारी बनना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सदाचरण के बिना ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। धन्यवाद। बाहर से आए सभी अतिथिगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको ओम के बारे में कुछ छोटी और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। वेदों के अनुसार परमात्मा का मुख्य और निजी नाम ओम है। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने भी कहा था कि वेदों के अनुसार परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी कहा था कि परमात्मा का मुख्य, निजी और उत्तम नाम ओम है। पर व्यक्ति अपनी मुश्किल परिस्थितियों को भी ओम का जाप करके उसे पार कर लेते हैं। ओम की 3 मात्रा हैं, अकार, उपकार और मकार। यह तीनों मात्राएं ओम की सृष्टि को दर्शाती है। परमात्मा, ओम, अकार, ये सारी भगवान, ये बातें मुंह से निकलने वाली यह बातें संसार की सृष्टि में प्रण डालती हैं। ओम खुद में ही एक मेडिटेशन है, या यूं कहे तो वह खुद में ही एक चमत्कार है। इसी अवसर पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। कृपया आप सारे इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर बताओ कि परमात्मा करता क्या है, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है और परमात्मा दिखता क्यों नहीं है। अकबर ने कहा, महाराज, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे कुछ समय का आवश्यक चाहिए। महाराज ने उसे कुछ समय दिया और बीरबल अपने घर चला गया। बीरबल घर जाके मायूस होकर बैठ गया। उसके पुत्र ने देखा कि मेरे पिताश्री मायूस होकर क्यों बैठे हैं। वह अपने पिता के पास गया और जाकर पूछा, पिताश्री, आप इतने मायूस होकर क्यों बैठे हैं? तो बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, महाराज ने मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर मांगा है। परमात्मा करता क्या है, परमात्मा दिखता क्यों नहीं और परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। महाराज बालक ने कहा, पिताश्री, बस इतनी सी बात, इस प्रश्न का उत्तर मैं ही आपको दे दूंगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र को लेकर राजमहल पहुंचा। वहां महाराज ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए हो? तो बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा, जी महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया हूँ, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, मेरा पुत्र देगा। महाराज ने कहा, ठीक है। महाराज ने पहले प्रश्न का उत्तर मांगा, पुत्र, तुम मुझे पहले प्रश्न का उत्तर बताओ कि परमात्मा करता क्या है।
तो बालक ने इसमें उत्तर देते हुए कहा, महाराज, पूछने वाला हमेशा चेला होता है और बताने वाला हमेशा गुरु होता है। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तुम मेरी राजगद्दी पाके विराजमान हो जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो बालक ने कहा, महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि परमात्मा ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करता है। महाराज ने कहा, ठीक है पुत्र, मुझे तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ कि परमात्मा दिखता क्यों नहीं है। बालक ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न के लिए मुझे आपसे 1 कटोरा दूध की आवश्यकता होगी। महाराज ने उसे 1 कटोरा दूध मंगा कर दिया और बालक उसमें अपनी उंगली मियोने लगा। उसमें महाराज ने कहा, बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? तो बालक ने जवाब दिया, महाराज, जिस प्रकार दूध में उंगली मियोने से इसमें घी होता है परंतु वो दिखता नहीं है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा होते हैं परंतु वो दिखते नहीं है, परंतु वह कठिनाई के समय अपनी भक्तों की आवश्यकता अवश्य करते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर मांगा। बालक, ठीक है, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। बालक ने कहा, महाराज, जिस प्रकार दूध में घी होता है उसी प्रकार हमें मन में ओम का जाप करने से हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं संसार में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर के तो अनेक नाम है, भगवान, ईश्वर, पर उन सभी नामों में से ईश्वर का सबसे प्यारा, उत्तम, श्रेष्ठ नाम ओम है। जिससे ओम का ज्ञात हो जाता है वो हमेशा ओम की ही गुण गाता है। इसलिए संसार में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। धन्यवाद। बाहर से आए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं आज आप सबके सामने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बड़े ध्यान से सुने और सम्मान दें। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी देश के महान आर्य समाजी, समाज सेवी, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के तलवन गांव में हुआ था। उनके पिता लाला नानक चंद खत्री परिवार से थे और वह ईस्ट इंडिया कंपनी में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनके बचपन का नाम बृहस्पति था, लेकिन उनके पिता लाला नानक चंद हमेशा उन्हें मुंशी राम कहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ली और लाहौर कॉलेज से अपनी कानून की परीक्षा पूरी की। उन्होंने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिलौर तथा जलंधर में अपनी वकालत की। उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती जी से सितंबर 1869 में बरेली में हुई, जहां वह वैदिक धर्म के प्रचार के लिए गए थे। वैदिक धर्म पर दयानंद के प्रचार सुनने के बाद उनका मन पूरी तरह बदल गया। वह भी सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने कई से अच्छे काम किए, जिसके कारण देशवासी बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि उन्होंने देशवासियों को अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी भारत माता की मुक्ति के लिए तथा उनकी स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक विचारों को लोगों के बीच प्रचारित भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहला विद्यालय हरिद्वार कांगड़ी गांव में खोला था, जिसका नाम था गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, और इसी प्रकार उन्होंने कई से विद्यालय तथा गुरुकुल की स्थापना की। यहाँ तक कि उन्होंने हम जैसी लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज भी खोले ताकि लड़कियां भी पढ़ सके। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया लोगों को कि हमें कभी भी धर्म, जात पात, रंग रूप या फिर लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे इस दुनिया में एक समान ही होते हैं। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होता। इस करके हमें भी कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश में एक बुरा प्रभाव डलवाते हैं। इस करके उन्होंने हिंदू धर्म और आर्य समाज के विकास के लिए भी काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन 1926 में स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू संगठन मरती हुई जाति का उद्धारकर्ता नाम पुस्तक लिखी। पर 23 दिसंबर 1926 में उनको निमोनिया का एक गंभीर दौरा पड़ा, जिसके कारण वह दिल्ली में बिस्तर पर थे। पर एक दिन अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम व्यक्ति ने रिवॉल्वर से उनकी हत्या कर दी। रशीद ने श्रद्धानंद को 3 गोलियां मारी और वह मौके पर ही शहीद हो गए। स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए तथा उसके विकास के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया तथा उन्होंने बहुत से अन्य अच्छे काम किए, जिसके कारण दुनिया आज भी उन्हें बड़े प्रेम और शिद्दत से याद करती है। यहाँ तक कि उन्होंने इसके साथ साथ गरीबों की भलाई के लिए विद्यालय, गरीबों के लिए कई काम किए। यहाँ तक कि उन्होंने बूढ़ों और बुजुर्ग के लिए भी काम किया। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा कि
स्वामी शरदानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी है। राष्ट्र के स्वामी शरदानंद के बलिदान को याद करने के लिए आज भी लोग बड़े शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। सन 1970 में भारतीय डाकघर ने एक डाक टिकट जारी की। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय और प्रियजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने एक विषय पेश करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा विषय है जीवन में नैतिक मूल्यों की महत्वता। नैतिक मूल्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें जीवन में सही और गलत का अंतर समझाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय और प्रियजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने एक विषय पेश करना चाहती हूँ। मेरा विषय है जीवन में नैतिक मूल्यों की महत्वता। नैतिक मूल्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। नैतिक मूल्य का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये नैतिक मूल्य का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव होता है क्योंकि एकता की है ताकत, प्यार का है रंग, वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है कैसे रहते हैं सबके संग। सुप्रभात। आज मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे आप सबके समक्ष अपने विचार रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भाषण के लिए मेरा विषय है वसुधैव कुटुंबकम। यह सिद्धांत महाभारत और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में पाया जाता है। भारतवासियों, हमारा भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम। आज के समय में जहां हम देखते हैं कि इस दुनिया पर कितनी समस्याएं हैं, जैसे युद्ध, आतंकवाद, गरीबी, भेदभाव और सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन, तब हमें इस विचार को समझने की आवश्यकता पड़ती है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे हमारा धर्म, रंग, रूप, जाति या संस्कृति अलग ही क्यों ना हो। इस विचार से हम एक सुखद और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज अगर भारत में किसी सड़क पर दुर्घटना होती है तो हमारी आज की युवा पीढ़ी उस पीड़ित की जान बचाने से पहले उसकी तस्वीर निकालते हैं। और बड़े दुख की बात है कि इसी युवा पीढ़ी से आने वाले बेहतर कल की उम्मीद की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अयम निजः परवती गणना लघु चेतसम उद्धार चरित्रांतुम वसुधैव कुटुंबकम। हमारी एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर रहने वाले परिवार का एक हिस्सा है हम, और हम सब का भविष्य भी एक है। फिर इतना भेदभाव क्यों हम बाकी लोगों को अपना नहीं मानते? क्यों हम इतने स्वार्थी बन गए कि हमें अपने दुख के अलावा किसी और का दुख दिखाई नहीं देता? अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या हम इस पृथ्वी पर एक स्वार्थी जीवन जीने आए? बचपन में हमें सिखाया जाता था कि भगवान एक होता है, इस पृथ्वी को एक भगवान ने बनाया है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम उस एक भगवान को जाति धर्म के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। एक वक्त था जब भारत को उसकी समृद्ध संस्कृति, विविधता और एकता के लिए जाना जाता था। आज उसी भारत में एक के बाद एक धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। एक भारतीय होने के नाते हमें दुख होना चाहिए इस बात का, क्योंकि हमारा भारत पहले ऐसा नहीं था। वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि ये पूरा विश्व एक परिवार है।
यदि हम हमारे भारतवासियों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे तो इस पूरे विश्व को परिवार का रूप कैसे देंगे? फिर भी मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूं कि जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो वसुधैव कुटुंबकम को मुख्य विषय रखा गया, ताकि हमारी आज की युवा पीढ़ी को इस बात को समझाया जा सके कि उनके अपनों के अलावा, उनके परिवार के अलावा भी इस दुनिया पर सब उनके अपने होते हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तब हमारे बीच की नफरत खत्म होती है और हम एक नई एकता का गठन करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का विचार केवल एक धारणा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। यह विचार हमें सिखाता है कि हम सब मानवता के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। आओ भारतीयों, आज मिलकर इस विचार को अपने जीवन में उतारें और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जगाएं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है ये, भारत देश का गौरव है ये। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है ये, भारत देश का गौरव है ये। एकता की मिसाल है हम सब, एकता की मिसाल है हम सब। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ है हम सब, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ है हम सब। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आज मेरे बोलने का विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति। हमारे जीवन के 3 उद्देश्य, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति कठिन परिश्रम द्वारा की जा सकती है, लेकिन चौथे और उत्तम उद्देश्य, मोक्ष की प्राप्ति, केवल भक्ति कृपा के द्वारा ही की जा सकती है। प्रिय मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी यात्रा का गंतव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही है। अज्ञानतावश में मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे कण कण में समाया हुआ है। संत कबीर जी ने भी कहा, ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास हूं, ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास हूं। आजकल मनुष्य का यही मानना है कि मनुष्य जीवन का धन दौलत, नाम शोहरत और मान इज्जत कमाना। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर के साथ एकत्व होना, उनके साथ जुड़ना और उनकी हर इच्छा को पूरा करना। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ मूल्यों को अपनाना होगा। हमें प्रेम, करुणा और धैर्य को अपनाना होगा। हमें अपने मन और आत्मा को शांत करना होगा। हमें अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना होगा। अपने आप को पहचानना, अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करना होगा। अगर हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल और अर्थपूर्ण हो जाएगा। यह करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। त्याग एक लक्ष्य नहीं, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। सच्चा त्यागी वही है जो ईश्वर को सर्वप्रथम के लिए जीता है। उनकी इच्छा को पूरा करना और उनके लिए जीना बहुत महत्व रखता है। अगर आप यह करेंगे तो आप ईश्वर को जान जाएंगे। सच्चे कर्म करके, अपने आप को पहचान के, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाके हम ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर बहुत ही अच्छा है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही है
समस्त वेदों का सार। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि है जीवन में संस्कारों का महत्व। संस्कार जीवन की वह आदर्श शक्ति है जो हमें अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म, अच्छाई व बुराई का अंतर बताते हैं। ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं जो हमें जीवन में सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं। संस्कारों की महत्वता को जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि संस्कार क्या है। संस्कार सिर्फ कुछ नियम या कहावतें नहीं है। संस्कार वह विवेक शक्ति है जो हमें मानवता की गरिमा व विनम्रता के साथ जीने का पाठ पढ़ाते हैं। संस्कारों की नींव पर ही हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। संस्कार जो हम अपने परिवार से, अपने समाज से व अपने पूर्वजों से सीखते हैं, वह हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यही संस्कार हमें विवेक बनाते हैं और जिसके कारण हम अपने लक्ष्य की तरफ प्रतिबद्धता से बढ़ते रहते हैं। जरा सोचिए, आजकल के आधुनिकता व भागदौड़ बड़े युग में क्या हमें संस्कारों की जरा सी भी महत्वता है? संस्कार जो हमारे जीवन को बदल दे, क्या हम उनके बारे में सोच रहे हैं? जब हम बच्चे बड़े हो रहे हैं तो क्या हम उन्हें सिर्फ नैतिक शिक्षा दे रहे हैं या फिर उन मूल्यों की भी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वह समाज में एक अच्छे और आदर्श व्यक्ति बन सके? हमारी युवा पीढ़ी पूरा दिन तकनीकी उपकरणों में, मोबाइल फोन में व्यस्त रहती है। वह ये चीज को नहीं समझते कि जीवन का असली सुख क्या है। हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि जीवन का असली सुख सिर्फ बैठकर मोबाइल चलाना नहीं। जब हम हमारे परिवार के साथ समय बिताते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं या समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं क्षणों में जीवन का असली सुख है। एक अध्ययन के अनुसार जो हमारे माता पिता कार्य करते हैं, जिस विचारधारा को वो अपनाते हैं, जिस बोली को वो बोलते हैं, वो संस्कारों के रूप में बच्चों में साफ झलकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो माता पिता हैं, जो बच्चों के गुरु हैं, उनके भी संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार जब हम उनकी पालना करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी योगदान दे रहे हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे इस अच्छे कार्य से हम किसी के लिए कोई मिसाल बन सकते हैं। क्या कोई हमें अपने जीवन का उदाहरण बना के अपना जीवन सुधारेगा? संस्कार हमारे जीवन की रोशनी है। चलिए आज हम संकल्प करते हैं कि हम इस रोशनी को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को इन जीवन के मूल्यों को कभी भूलने नहीं देंगे। धन्यवाद। Experience the bliss of oneness with the universe. Our soul merges with the cosmic soul and we attain eternal peace. As we surrender to God's will, our existence transforms. Ishwar Prapti awakens us to our true nature, liberating us from the cycle of life and birth. This eternal connection nourishes the soul, granting peace, joy, and fulfillment. Let's strive for spiritual enlightenment. Will we utilize this precious human life to attain Ishwar Prapti, or will we succumb to worldly illusions? As the great Saint Kabir said, मैं तो हूँ विश्वास में ही रहना, which means I am in faith and I will remain in faith. Let's walk this path together with kindness, devotion, and faith. May our lives become the beacon of light. May our hearts be filled with love, compassion, and wisdom. May our actions reflect our true nature. As we journey through life, let us remember the true purpose of human life is to realize our true self. Spiritual growth is the key to eternal peace. Humility and detachment are essential for spiritual progress. Knowledge and selflessness
guides us towards godhood. Let's embark on this sacred path with faith, courage, and determination. According to Isha Upanishads, if the perfect is taken from the perfect remains. Everyone, please close your eyes and join your hands. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamuchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone and have a blissful day ahead. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरी ओर से नमस्कार। जीवन को नया बनाती है, एक नया दिशा दिखाती है। जीवन को नया बनाती है, एक नई दिशा दिखाती है, जीवन को सार्थक बनाती है। ये है आर्य समाज के नियम, ये है आर्य समाज के नियम। आज मैं यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो सिर्फ समाज ही नहीं, इतिहास ही नहीं, हमारे सबके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने आर्य समाज की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के बारे में बात करने जा रहा हूं। आर्य समाज का सृजन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। यह बात है उन लोगों की जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने का सोचा, जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये बात है उन वीर बलिदानियों की जिन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा और उसे हकीकत में बदलने के लिए किसी की भी परवाह नहीं की। आज मैं आपके सामने आर्य समाज के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आर्य समाज क्या है? ये आर्य समाज का सृजन 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। इस महापुरुष ने वेदों की ओर लौटो समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। इन्होंने सिखाया कि वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर एक पहलू का ज्ञान है। इन्होंने सिर्फ धार्मिक अनुवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इन्होंने समाज सुधार के लिए भी अपने कदम बढ़ाए। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छूत अछूत, जाति प्रथा और कई आदि बुराइयों के लिए इन्होंने अपने कदम बढ़ाए। इसके अलावा इन्होंने स्वराज शब्द का भी आह्वान किया और इसी शब्द को बापू ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहकर ऊपर चढ़ाया। यही बात हमारे लाला लाजपत राय, लाला हरिचंद्र और लाला हरदयाल जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी की और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। के दौरान इन्हीं सभी महाबलियों ने अपने एक देश के लिए एक नई सोच को जन्म दिया और कहा भारत को एकजुट करना होगा, भारत को जागरूक करना होगा। इन्होंने हमें समझाया कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और दिखाया कि एक आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है और कितना प्रभावशाली हो सकता है। अंततः मुझे यह कहना है कि आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा का सूत्र बनी। इनकी सोच और इनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमारे हक के लिए लड़ते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं वीर महाबलियों के कारण ही है। आइए एक शब्द लेते हैं और कहते हैं कि हम भी दयानंद स्वामी सरस्वती जी के मार्ग पर चलेंगे, वेदों को पढ़ेंगे और उनकी तरह नव देश का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। भूख मार के
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਛਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਲਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ? ਬੱਚੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਐਦਾਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਬਾਕੀ, ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਕੀ, ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ इम्तिहान बाकी। सो जिंदाबाद जिंदगी। धन्यवाद। तो ज्ञानम के अलसस्य कुतो विद्या विधस्य कुतो ज्ञानम, अर्थात जो मनुष्य आलस रखता है वह विद्या नहीं प्राप्त कर सकता और बिना विद्या वह ज्ञान का आदि भी नहीं हो सकता। हमारा आज का मुद्दा यही है। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। ज्ञान हमें सही और गलत का भेद बताता है तथा हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान के विषय में कहा गया है कि नस्ति विद्या स्मु बंधुर, नस्ति विद्या स्मु सुहृद, नस्ति विद्या स्मम वित्तम, नस्ति विद्या स्मम सुखम। अर्थात ज्ञान का कोई सानी नहीं है। विद्या हमें अनुशासन और ज्ञान की शक्ति देती है जो धन और खुशी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा सत्य है जो धन द्वारा खरीदा नहीं जा सकता परंतु खर्चने पर और बढ़ता है। इसलिए हमें ज्ञान की महत्ता को समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन सदाचार का अभाव है तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान केवल स्वार्थ और लालच की दिशा में ही कार्य करेगा। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के पास चिकित्सा का ज्ञान हो सकता है लेकिन यदि वह सदाचार नहीं रखता तो अपने मरीजों के साथ अन्याय कर सकता है। वैसे ही जैसे एक शिक्षक अगर अपने छात्रों को ज्ञान के साथ साथ सदाचार का स्पष्ट परीक्षण नहीं करवाता तो वह उन्हें सत्मार्ग की दिशा नहीं दिखा सकता।
महान विचारक महात्मा गांधी जी ने कहा था, ज्ञान का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। यदि ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाए तो वह वास्तविक मूल्यवान बनता है। यस्मिन् देशे ये आचारः पारंपर्य कर्मागतः, जिस देश में जो व्यवहार परंपरा के कर्म से आया है उसे सदाचार कहते हैं। सत उपसर्ग के योग से सदाचार बना है। सत का अर्थ है सच। सत आचार अर्थात आचरण की उज्जवलता को ही सदाचार कहते हैं। इस आचरण का ज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन से होता है। आचारम विचारम तथा व्यवहारम, जैसा खाते हैं वैसा विचार करते हैं और विचार जैसा ही व्यवहार करते हैं। सत्यम परः सदाचारः सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम देवस्य रूपम च सर्वसत्य प्रतिष्ठितम। जीवन में सदा सत्य बोलें, इससे बड़ा सदाचार नहीं, क्योंकि सत्य ही धर्म का जीवन है। सत्य परमात्मा का रूप है। संसार में सत्य बोलने वाले की ही प्रतिष्ठा रहती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्ञान को सदाचार के साथ जोड़कर ही हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। स्वयं को बदलो तो यह जग बदलेगा, स्वयं को बदलो तो यह जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन निकलेगा। योग अति प्राचीनतम विज्ञान है। वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक के ऋषियों मुनियों ने अपनी कड़ी तपस्या व साधना के कारण योग को केवल प्राप्त ही नहीं किया बल्कि पूरे विश्व से अवगत भी करवाया है। श्री के 3 अर्थ समता, सामर्थ्य तथा समाधि बताए गए हैं। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप होना बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त व रीति निरोध के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ चित्त की सभी अवस्थाओं का शांत होना व योग सूत्र के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य अर्थात मुक्ति तक पहुंचना है। परमादरणीय अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे भैया और बहनों, आज की इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरे भाषण का विषय है योग करो निरोग रहो। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित पुण्य आत्माओं को मैं हृदय से नमन करती हूँ। योग वास्तव में है क्या? योग कोई धर्म नहीं बल्कि स्वस्थ मन की प्राप्ति है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है और योग इन तीनों चीजों में संतुलन विकसित करने में सहायता करता है। जैसे कि भारतीय आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही आत्मा का वास होता है और स्वस्थ शरीर के बिना योग नहीं हो सकता। हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि रहे हैं वह एक तरह से वैज्ञानिक भी थे। उन सभी का यही मानना था कि स्वस्थ शरीर केवल और केवल योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आत्म उन्नति का एकमात्र उपाय योग है। भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। यौगिक जनश्रुति के अनुसार शिव को योग का संस्थापक माना गया है, परंतु इसका वास्तविक उल्लेख पतंजलि के योग दर्शन में मिलता है। एक सामान्य जन के लिए योग में यम, नियम, व्यायाम, प्राणायाम, क्रिया, प्रत्याहार और ध्यान के अभ्यास हैं, जो एक मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त व भावात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। योग का उद्देश्य हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। यह एक ऐसी साधना है जिससे जन्म जन्मों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा कुछ इस तरह से की है। योगाश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग द्वारा चरित्र शुद्धि का भी उपाय बताया है। योग शारीरिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कई दूरगामी लाभ भी हैं। इसके नियमित प्रयास से मानसिक तनाव कम होता है और सांस लेने की प्रक्रिया भी सही रहती है। जिंदगी की इन मुश्किल चुनौतियों में यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया है और अब तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठाने लगे हैं। इससे हमारा रक्त संचार सही रहता है और तथा बीपी और शुगर जैसी घातक बीमारियों को कंट्रोल करने में भी यह हमें सहायता करता है। और अगर हम बात करें कि कई लोग जल्दी जल्दी बूढ़े क्यों नहीं होते, तो जी हाँ, योग आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायता करता है। योग में सूर्य नमस्कार का भी विशेष महत्व है। जैसे कि एक संस्कृत श्लोक है, आदित्यस्य नमस्कार्यन्ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा और बल में वृद्धि होती है। जिस प्रकार सूर्य में तेज होता है और उसके आने से अंधकार दूर भागता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति ही योग का मुख्य उद्देश्य है। अंततः मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई रोग। धन्यवाद। Good morning everyone. Good morning everyone. Today I am going to speak about respecting our parents and teachers. In our Indian culture, there is written that we should respect our parents and teachers. There is a deep reason behind this in our Indian culture. To understand this, we have to read books about this, respecting our Indian culture and our parents and our teachers. Two of the most significant influencers in our life, our parents and teachers. These are the people who shape our future and tell us what is good for us and what is bad for us, playing vital roles in our good things and bad things. Parents are our first teachers. From the moment we are born, they nurture us with values, love and care. They tell us what is good for us and what is bad for us. Teachers on the other hand tell us what is bad for us and what is good for us. More importantly, they tell us about ourselves, how to be in this world, how to be good and how to be bad. Both parents and teachers are instrumental in shaping our character and future. In conclusion, we owe a great deal of gratitude to our parents and teachers. They are the ones who give us this life, who give us this body. If we don't respect them, we will lose respect. Some children think that if they give respect to them, they will lose respect. It's not about giving respect. If we give respect, we will attain respect. It's not about giving respect to our parents and teachers. We should give respect to everyone, everybody. I'm saying to give respect to them. Appreciate your mother when she cooks food for you. Appreciate your father for his hard work which he does for you. Even appreciate your teacher for their way of teaching you in every subject, in every aspect of your life. If we do this, our respect is gonna high up. And if we don't do this, no one is gonna respect us. And if we don't do this, no one is gonna respect us in the future. Our child, if we do something, no one is gonna give us respect. If we do this, everyone is gonna give us respect. We should give them, our parents respect, our teachers respect, our fellows respect, our classmates respect, everyone respect. Thank you everyone. मैं भारत के मस्तिष्क पर सबसे चमकती बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। सुप्रभात सभी को, आदरणीय मान्यवरों और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं राष्ट्रीय अस्मिता के आधार पर बात करने जा रही हूँ, जो कि है हिंदी। कहते हैं ना, जो स्वभाव का मीठा हो वह सबको अपना बना ही लेता है। ऐसे ही है हमारी प्रिय भाषा हिंदी, जो अपने मिठास से
हमारे पूरे विश्व को अपने फलक में अपनी बिंदी बना रही है। वह इतनी प्रिय है। हमारी भाषा हिंदी बहुत बहुत अच्छी है। क्या आपने कभी भी देखा है कि अगर हम हिंदी भाषा में अगर किसी को गाली भी दें तो किसी को बुरा तक भी नहीं लगता, और अगर किसी और भाषा में दें तो उसका स्वभाव जरूर देखना। हिंदी बहुत प्रिय भाषा है। हमारी हिंदी को सम्मान देते हुए हर वर्ष 14 सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी हिंदी में हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारा विश्वास सब कुछ समाहित है। हमारी हिंदी बहुत प्रिय है। हमारे हिंदी में बहुत सी कहानियाँ, बहुत से भजन रचे हुए हैं, जैसे तुलसीकृत, रामचरितमानस, सिद्ध चौपाई, शह में मात, ऐसी सी बहुत सारी कहानियाँ रची हुई हैं। और ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि जो हमारे लोग हैं वो हमारी हिंदी को सम्मान नहीं देते, उसे नहीं अच्छे से इस्तेमाल करते। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी हिंदी का बहुत अच्छे से सम्मान देना चाहिए, हमें उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, लोग तो ऐसे ही कहते हैं हिंदी तो बहुत बुरी है, हमें नहीं बोलनी है, हमारी पंजाबी अच्छी है। पर नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्यों वो ऐसे करते हैं? हमारी हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, इतने सारे भजन रचे हुए हैं उसमें। तो मैं बस आज यही कहना चाहूँगी कि हमारी हिंदी को बहुत सम्मान देना चाहिए हमें। अंग्रेज़ी को भी लेते हुए, पंजाबी को भी लेते हुए हमें हिंदी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी हमारे बहुत काम आती है। हिंदी में भी इतने सारे पोएम्स, कहानियाँ रची हुई हैं। और आज मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी हिंदी का सम्मान करो, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और मुख्य अतिथियों और अध्यापक जनों और मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। मेरा आज का विषय है कर्म से बनता है भाग्य। हाँ, कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। कर्म करने से ही हमारे जीवन और भाग्य का निर्माण होता है। कर्म हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अपने विचारों को नियंत्रण में रखो, नहीं तो वह तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्मों को नियंत्रण में रखो, नहीं तो वह तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अच्छे कर्म करने से अच्छा भाग्य और बुरे कर्म करने से बुरा भाग्य बनता है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें कर्म करने बहुत जरूरी है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता, बल्कि व्यक्ति जो करता है उसे वही प्राप्त होता है। कर्म करने से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। सृष्टि में कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले भाग्यवादी, जिन्हें लगता है जो होता है वो पहले से ही नियत होता है। दूसरे होते हैं पुरुषार्थी, जिन्हें लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ भी नहीं। और तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानते हैं और लाभ हानि के रस में अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्यों की तीसरी श्रेणी के लोगों को ही उत्तम प्रवृत्ति का बताया गया है, क्योंकि वह हर परिस्थितियों में ही आनंदमय एवं शांत स्वभाव से अपना जीवन यापन करते हैं। कर्म करने से ही भाग्य बनता है, और साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए हो तो वह उनका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। मनुष्य अपना भाग्य खुद लिखता है, और भागवत गीता के अनुसार अगर मनुष्य के जीवन में कुछ भी बुरा होता है तो वह अपने कर्मों की उपेक्षा कर अपने भाग्य को कोसने लगता है। श्री कृष्ण जी के अनुसार अब जो भी व्यक्ति इस धरती पर रहकर अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद सजा और पुनर्जन्म से दिया जाता है। एक दिन एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि सबसे बड़ा क्या है।
तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा सबसे बड़ा कर्म है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है दान। थैंक यू।